जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करा रहा हूं। अब ये हमारा 5वां लेक्चर है। प्यारे बच्चों, कुछ शॉर्टकट लेक्चर 4 में रह गए थे, जिनको मैंने यहां पर रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम आपको बेटा कुछ शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी इसी लेक्चर में रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 9x² + 6x + 1 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। यानी कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसके जो मूल है प्यारे बच्चों वो अल्फा और बीटा है। अब हमें वो समीकरण बताना है जब मूल समीकरण के 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसका एक जबरदस्त शॉर्टकट है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों। क्या शॉर्टकट है? शॉर्टकट इतना है, a की जगह पर c और c की जगह पर a आ जाता है और कुछ भी नहीं होता। यदि एक समीकरण दिया जाएगा, इसके मूल आपसे कहेंगे अल्फा और बीटा है, और कहेंगे दूसरा समीकरण वो वाला बताओ जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा है, तो बेटा इससे ये समीकरण पाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं कि a जहां लिखा हो वहां पर c और c की जगह पर a कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों a की जगह पर लिखा हुआ है 9, c की जगह पर लिखा हुआ है 1। बेटा 9 को हमने यहां पर पहुंचा देना है और इसको यहां पहुंचा देना है। तो यहां पर x² का गुणांक 1 हो जाएगा, यहां पर गुणांक 2 है, ये गलत है। यहां पर गुणांक 1 है, ये हो सकता है। बगल में यहां पर 6 था, 6x भी आ रहा है। ये 9 यहां पर पहुंच गया, तो चलिए देखिए यहां पर पहुंच भी रहा है। हमारा इसका ऑप्शन बेटा सी वाला सही है। आई होप कि आपको सभी को आ गया होगा अच्छे से। अब बेटा मैंने ये एक दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप पहले वीडियो को रोक लीजिए और आप स्वयं सॉल्व कीजिए, फिर देखिएगा मैंने इसे कैसे सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। क्या करना था, ये a है और ये c है। a की जगह पर c और c की जगह पर a करना है, अर्थात ये माइनस का 20x तो यही रहेगा, ये 17 आगे आ जाएगा और ये 3 यहां पर पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए 17 यहां इन दोनों जगहों पे, ये दोनों ऑप्शंस में हमें 17 आगे मिल रहा है, माइनस का 20x, लेकिन यहां तो प्लस का है, यानी कि ये नहीं हो सकता। हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहां पर हो जाएगा, ये 17 यहां आएगा तो 17x² माइनस का 20, ये 3 इधर चला गया। क्लियर है, हमारा यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि समीकरण λx² + 2x + 3λ = 0, कह रहे हैं इसके मूलों का जो योग है वो मूलों के गुणनफल के बराबर हो, तो कह रहे हैं लैम्डा का क्या मान होगा। तो प्यारे बच्चों अब आइए इसको समझ लेते हैं। मूलों का योग, तो प्यारे बच्चों मूलों का योग हो गया अल्फा + बीटा, बराबर है मूलों के गुणनफल के। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। अगर इसके मूल में अल्फा बीटा मान लूं तो मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। अल्फा + बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और बेटा अल्फा × बीटा की वैल्यू होती है c/a। आपने a से a कैंसिल कर दिया, ये b उधर चला जाएगा तो b + c = 0। अब आपको ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना है, मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस भी किया था। यदि आपसे कहें कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो याद रखिएगा डायरेक्ट आपको बेटा b + c = 0 रखना होता है। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट याद रहेगा, आपको ये नहीं करना है। अगर आप कर भी लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिलहाल अगर आप इसे याद कर सके तो कर ले। तो क्या है, आप ये क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर b के प्लेस पे लिखा हुआ है 2 और c के प्लेस पे लिखा हुआ है 3λ = 0, तो 3λ आपने यहीं पर रखा, ये 2 उधर भेज दिया तो ये माइनस का हुआ। लैम्डा की वैल्यू हो गई -2/3, तो लैम्डा की वैल्यू -2/3, यही हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही थी। ये हमारा सी वाला ऑप्शन, सॉरी ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मैं आपको एक टॉपिक है जिस पर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं,
ये क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक हैं। मैं इसमें ऊपर के 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी आप स्वयं हल करेंगे वीडियो को रोक करके, मैं इनके आंसर्स बता दूंगा आपको। आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, लिखा हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 बराबर 0। कह रहे हैं इसके मूल क्या होंगे। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 ऑप्शन को देखें तो सबसे सरल क्या होता है आपको चेक करना, वो है 0। सबसे इजी होता है कि आप 0 चेक कर लें। आइए देख लेते हैं हम क्या करते हैं। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इनको ऑप्शंस की मदद से करेंगे। तो हमने x के प्लेस पे 0 रखा, तो 3 की पावर 0 बेटा हमको मिल गया 1 माइनस 10। 3 की पावर 0 ये भी 1 मिला, तो 1 का गुणा 10 में हुआ, प्लस का 9। 1 माइनस 10 प्लस 9, तो यहां पर माइनस 9 प्लस 9 ये कैंसिल होकर के 0 दे रहा है। हाँ, ये 0 हमारे पास आ भी रहा था। इसका ये मतलब हो गया कि इसका रूट जो है, इसका मूल वो 0 तो सही है, लेकिन हमारे पास 0 जो है बेटा वो 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, 1 और 2, इसको भी चेक करना होगा। तो क्या करते हैं, हमें 1 इजी पड़ेगा, हम 1 को चेक कर लेंगे। चलिए 1 को चेक करके देखते हैं। हमने x के प्लेस पर 1 रखा, तो यहां पर कितना मिला, 3 की पावर पर 2 1 जा 2, तो 3 की पावर 2 ये हो गया 9 माइनस 10 इंटू। अब हमने क्या किया, x के प्लेस पे 1 रखा, तो यहां पर हमको मिला 3 और प्लस का 9। अब इसको देख लेते हैं, 9 माइनस का 30 प्लस 9, तो ये हमें मिल रहा है 18 माइनस का 30 अर्थात माइनस का 12, जो कि गलत है। x की वैल्यू 1 नहीं होगी, ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो बेटा x की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन कट हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इन दोनों को क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। बेटा इनको चेक करना है, यहां से हमें पता चल गया कि इसको चेक नहीं करना है, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यहां देखिए 1 है, यहां भी 1 है। अब हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो जवाब आ रहा है वो बेटा बी वाला विकल्प है। इसके आंसर, इसके मूल उत्तर वो होंगे 0,2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 और 6 भी देख लीजिए। यहां पर ये दोनों एनडीए में पूछे गए, 2011 में आए थे। तो मैं आपको 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। यहां पर ये लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में y प्लस 2 इज इक्वल टू लिखा है 12। करें इसके मूल क्या होंगे, इसके आंसर्स रूट क्या होंगे। तो इसके रूट हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखते हैं, हम ऑप्शन की मदद से इसे सॉल्व कर लें। हालांकि आप इसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहां ऊपर रफ करके आपको फिर समझा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया है। मैं 5 डिस्कस कर दूंगा, 6 7 8 आप स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेटा यहां पर हमने लेट कर लिया y प्लस 2 को x लेट कर लिया। सिंपल, y प्लस 2 को हमने x लेट किया, तो हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये 12 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। यहां पर बेटा 12 दूनी 24 हो रहा है, हमें फैक्टर करना है। इसको 5 को तोड़ेंगे ऐसे 2 पार्ट में कि हमें गुणा करने पे तो 24 मिले और 5 का 5 ही रहे। आइए देख लेते हैं कैसे। यहां पर हमने लिखा 8 त्रिक 24, तो 8x में से 3x गया। देखिएगा बेटा 8 में से 3 जाएगा तो 5 ही तो मिल रहा है, ठीक है, और 8 त्रिक 24 भी हो रहा है। हमने इसको ऐसे फैक्टर कर लेना है, माइनस का 12 बराबर 0। यहां पर बेटा हमने इसको कॉमन किया, यहां पर 2 कॉमन किया, 2x, तो x माइनस का 4, यहां से बेटा 3 कॉमन किया तो x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 4 आप बाहर निकाल सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक 4 मिल गई है, और दूसरी x की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो हमें माइनस 3/2 मिल रही है। अब हमने x के प्लेस पे वापस y प्लस 2 रख दिया। y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर 4 हुआ, यहां पर y प्लस 2 रखा, माइनस 3/2। तो प्यारे बच्चों ये 2 इधर जाएगा तो 4 में 2 गया तो 2, y की वैल्यू तो 2 आ गई। 2 हमारे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर है, वो हमारे ए वाले में है, और हमें इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि 2 की वैल्यू और कहीं भी नहीं, केवल इसी ऑप्शन में। तो ये हमारा सही हो गया। बच्चों अब आपके पास जो क्वेश्चन है 6 7 8, आप इन्हें ऑप्शन की मदद से जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आराम से, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, इसके बाद कि मैंने जो 3 क्वेश्चन लिखे थे 6 7 और 8, मैं आपको उनके आंसर्स बता दूं।
6 वाले का आंसर बेटा ए सही है, जो एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन था 2011 वाला, उसका जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 का ए आंसर मिलेगा, 7 का आपको डी मिलेगा और 8 का भी डी ऑप्शन सही होगा। तो आप अपना जो 3 क्वेश्चन थे आप उनको सॉल्व करके अपने आंसर का मिलान यहां पर कर लेना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, समझना ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि b ग्रेटर देन 0, मतलब b की वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव है, b की वैल्यू धनात्मक है और c की वैल्यू भी 0 से ज्यादा है, यानी कि b और c ये दोनों धनात्मक हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। कह रहे हैं इनके मूल, इनके रूट्स होंगे, कैसे होंगे, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, विपरीत चिन्ह के, इन अपोजिट साइन और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह के या इनमें से कोई नहीं। आइए प्यारे बच्चों इसको देख लेते हैं। अब हमसे जो कहा गया, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मूलों के गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा, बेटा ये होते हैं सी अपॉन ए। अब आपने इस समीकरण को देखा, आपने कहा कि भाई हमारे मूलों के गुणनफल सी अपॉन ए हैं। अगर हम इसके मूल की बात करें तो हमें उन्हीं का आपको पता लगाना है कि वो कैसे हैं यहाँ पे। तो सी के प्लेस पर बेटा आपने लिखा माइनस का सी, ए के प्लेस पे लिखा 1, हमें क्या मिला, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस सी मिल रही है। आइए बच्चों अब हम इसके हिसाब से अंदाज लगाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि C क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि C की जगह आपको क्या लिखना है, धनात्मक। बेटा जब धनात्मक का गुणा ऋणात्मक से होता है तो क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, यानी कि निगेटिव मिलता है। अब अगर अल्फा बीटा दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो ये कैसे संभव है, यानी कि ऐसे संभव है एक रूट प्लस का हो, गुणा होकर के दूसरा रूट माइनस, तो रिजल्ट में माइनस मिलेगा। या फिर पहला वाला अल्फा ये निगेटिव रहे और दूसरा वाला बीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो भी निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव रूट्स पाने के लिए, यहां पर ये निगेटिव रिजल्ट पाने के लिए ये जो मूल है ये कैसे होने चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव तो एक निगेटिव, या फिर एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। इसका मतलब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नहीं है, ये दोनों निगेटिव ऐसा भी नहीं है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि विपरीत चिन्ह के, इन अपोजिट साइन, ठीक है, ये अपोजिट साइन के हैं अगर हमारे रूट्स, तो ये कंडीशन ओके हो रही है। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस कर लेते हैं। मैं 10 आपको बता दूंगा, 11 आपको स्वयं करना होगा क्योंकि दोनों सेम पैटर्न पर बेस्ड हैं। कह रहे हैं वह समीकरण बताओ जिसका एक मूल 7 + 5i है। आपसे कहा गया है कि आपको वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट 7 + 5i है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर एक रूट 7 + 5i है तो दूसरा रूट 7 - 5i हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो रूट है इसको हम अल्फा कहेंगे और ये जो दूसरा रूट है कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे हम बीटा कहेंगे। तो सूत्र क्या हो गया प्यारे बच्चों, x² माइनस मूलों का योग। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ये 5i प्लस वाले माइनस वाले से कट जाएंगे, 7 और 7 ये मिलके हो गया 14। फिर क्या है, x है, ठीक है, x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल। तो बेटा इनका गुणा करेंगे a + b a - b, तो क्या होगा a² - b², ठीक है, बराबर में कितना है 0। क्या रिजल्ट मिला, x² - 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, i का स्क्वायर -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, x² - 14x प्लस माइनस माइनस हो गया जाकर के प्लस, तो 25 और ये 49 ये मिलकर के हो गया बेटा 74 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देख लिया, ये इसका हमारा बेटा बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है, x² - 14x प्लस का 74। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया अगर अच्छे से आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए, मैं इसका आपको आंसर टिक कर देता हूं कि कौन सा सही, आप स्वयं कीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब आएगा बेटा आपका सॉल्व करके सी नंबर, ठीक है, इसका सी वाला विकल्प सही होगा, इसे आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहे हैं यदि समीकरण x² - x ब्रैकेट में log k बेस e -1 ब्रैकेट बंद है -15 = 0,
कह रहे हैं इसके जो मूल है, इसके जो रूट्स है परिमाण में समान, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तथा चिन्ह में विपरीत बट अपोजिट इन साइन। इसके जो रूट्स हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन, चिन्ह में विपरीत है, तो के का क्या मान होगा। मैंने इसमें आपको बेटा लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले के लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो देख लें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहा गया कि इसके जो मूल है वो परिमाण में बराबर है, यानी कि अगर एक मूल एक रूट अल्फा तो दूसरा भी अल्फा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, परिमाण में तो समान है, मैंने परिमाण में समान कर दिए, तथा चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में विपरीत, अगर एक प्लस का है तो दूसरा वाला माइनस का है, अगर मैं इसको प्लस का कहूंगा तो दूसरे वाले को मैं माइनस कहूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसके रूट्स क्या है, एक है प्लस का अल्फा, दूसरा है माइनस का अल्फा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा मूलों का योगफल हमने पढ़ रखा है -b/a होता है। अल्फा के प्लेस पे तो मैंने अल्फा लिखा, लेकिन बीटा के प्लेस पर माइनस अल्फा लिखा, -b/a। ये बेटा प्लस का अल्फा माइनस के अल्फा से कैंसिल हो गया, ये 0 मिल रहा है, माइनस का b/a। इसका प्रोडक्ट यहां पर हो गया 0 और ये माइनस का b, माइनस इधर आ जाएगा, ये साइन तो 0 न्यूट्रल होता है। तो बेटा कंक्लूजन क्या आया फाइनली कि b का मान 0 होता है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे नोट कर लेंगे। बाकी मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था बेटा कि यदि अगर हमारे द्विघात समीकरण के मूल परिमाण में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत हैं तो याद रखना b का मान 0 होता है। अब b क्या है, x का गुणांक। तो याद रखें ऐसे प्रश्न में x का गुणांक 0 होता है, स्पष्ट है। चलिए देखते हैं x के गुणांक को 0 करके कैलकुलेट करते हैं। तो x का गुणांक क्या है बेटा, ये लिखा हुआ है माइनस log के बेस e -1 बराबर 0। ये बेटा आपका शॉर्टकट हो गया। अगर ये आपको पहले से प्रिपेयर है तो डायरेक्ट आपको यहां करना है, क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक है माइनस और ये साइन, ये बराबर किसके, 0 के। यही तो लिखा हुआ है बेटा, देखिए ये माइनस आप इधर भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log के बेस e -1 बराबर 0, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, ये हो गया log के बेस e, ये वैल्यू हो गई 1। log की प्रॉपर्टी आप मेरे लॉग वाले लेक्चर को देखिएगा, उसमें आपको मैंने समझाया है बेटा। ये k जो है ये k इज इक्वल टू प्राप्त होगा e की पावर पर ये 1 होगा, e की पावर पर 1 मतलब e। तो k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है e। आपसे कह रहे थे k का मान बताओ, तो बेटा k का मान हो गया e, यानी कि हमारा c वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने बेटा आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है mod x इज इक्वल टू cos x। समीकरण है mod x इज इक्वल टू cos x के वास्तविक हलों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 4। इसके रियल कितने रूट्स आएंगे, रियल इसके कितने सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, ऐसा आपको पता लगाना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ के मेथड से, अगर हमने ग्राफ पहले से पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए जिन बच्चों ने ग्राफ नहीं पढ़ा है मैं उन्हें समझा भी देता हूं ताकि उन्हें अच्छे से आ जाए ये क्वेश्चन समझ में। और आपको अगर आपने अन्य किसी मेथड से लगाया तो क्वेश्चन आपका लेंथी भी होगा और आपका डिफिकल्ट भी हो जाएगा आंसर निकालना। आइए देखते हैं इसे ग्राफ के माध्यम से। पहले तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर ग्राफ बनाना है cos x का, ठीक है। चलिए cos x का ग्राफ देख लेते हैं। cos x का ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा cos x का ग्राफ बना, ठीक है। इसको और आगे आप बढ़ा ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये आगे ऐसे ही वेव के फॉर्म में बढ़ता जाएगा। ये हमारा ग्राफ बना है cos x का और ये इक्वल में बोल रहे हैं किसके इक्वल है, mod x। अब हम mod x का ग्राफ बना ले। तो प्यारे बच्चों आप भी जानते हैं mod x का मतलब होता है प्लस x और माइनस x। अगर हम प्लस x का ग्राफ बनाए तो ये बनता है, ये प्लस x का ग्राफ है, और माइनस y इज इक्वल टू, अगर मैं इसे कहूंगा तो y इज इक्वल टू क्या है, x का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू माइनस का ग्राफ, ये बन गया, तो ये माइनस x का ग्राफ है। तो बेटा ये v शेप का होता है, mod x का जो ग्राफ है वो v शेप का होता है। तो देखिए ये ओरिजिन से ये और ये हमारा mod x का ग्राफ बन गया। क्लियर प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है cos x का, ये ग्राफ बना है mod x का, और ये दोनों आपस में मैंने इक्वल करा दिए, एक ही ग्राफ पर बना दिया।
अब क्या कह रहे हैं आपसे, अब आगे आगे आपसे कहा गया इसके वास्तविक हलों की संख्या बताइए। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन कितना सिंपल है बेटा। यहां देखिए इसका एक सॉल्यूशन ये मिला, जहां पर इस cos x के ग्राफ ने mod x के ग्राफ को कट किया, एक यहां और दूसरा कहां, यहां। ये दो सॉल्यूशन हमें मिले सिंपल, और कहीं भी हमारा mod x का ग्राफ जो है वो cos x के ग्राफ को नहीं काट रहा है। हमारा mod x का ग्राफ cos x के ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा सिवाय इन दोनों पॉइंट्स के। तो इसके वास्तविक हलों की संख्या पूछी गई थी जो कि 2 है। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0। कह रहे इसके कितने मूल होंगे, 0, 1, 2 या अनंत। इसके कितने मूल होंगे आपको पता लगाने। आइए इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। मैं इसको फैक्टर के मेथड से सॉल्व करता हूं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है 8 1 जा 8, ठीक है। इस 6 को तोड़ना है और 8 आ जाए, 4 दूनी 8, 4 2 6 और 4 दूनी 8। चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग पार्ट को सॉल्व किया तो यहां से कॉमन हुआ हमारा 4 sec थीटा, तो प्राप्त हो रहा है यहां पर 2 sec थीटा माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 sec थीटा माइनस 1 यहां भी है और यहां पर भी है, तो हमने कॉमन किया 2 sec थीटा माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 4 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल सॉल्व करते हैं तो sec थीटा की वैल्यू आपको मिलती है 1/2, ठीक है। और इधर से जब आपने sec थीटा को सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली 1/4। अगर मैं इसको cos थीटा कर लूं, क्योंकि sec का अपोजिट cos होता है, तो ये वैल्यू मिली 2। और यहां पर मैंने सॉल्व किया तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिली 4, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को आ गया होगा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू मिल रही है 2 और यहां से मिल रही है cos थीटा की वैल्यू 4। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने ये बात अच्छे से समझाई थी। जो बच्चे नए हैं वो देख लें अच्छे से, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। वो बेटा ये बात है साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, ध्यान देना, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। कहने का ये मतलब हुआ कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो। जैसे सवाल में बेटा जैसे सेक की जगह यहां पर कॉसेक होता, हम सॉल्व करके लाते तो जैसे सेक को पलटा कॉस आता, वैसे अगर कॉसेक का सवाल होता तो कॉसेक को पलटते तो साइन आता। कहने का ये मतलब हुआ कि साइन हो या कॉस, दोनों में कोई भी हो तो बेटा साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। लेकिन इस सवाल को देख, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है 2, जबकि अधिक से अधिक वैल्यू तो 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक ही रहती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। -1 और +1 रहती। तो यहां पर कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू 2 है, 1 से ज्यादा है, ऐसा संभव नहीं। यहां कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू 4 है, तो और ज्यादा चले गए, अधिक से अधिक वैल्यू होगी तो कॉस थीटा की 1 से ज्यादा असंभव। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि ये हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है और ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ये दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं। इस इक्वेशन कितने मूल होंगे, 1 भी नहीं होगा, यानी कि इसके 0 रूट्स होंगे, कोई भी रूट्स नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 15 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है 5 + √2 ब्रैकेट में है, फिर x² माइनस ब्रैकेट में है 4 + √5x प्लस 8 + 2 √5 बराबर 0। कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं, उनका हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके 2 रूट्स होंगे, जैसा कि हम देखते हैं x की अधिकतम घात 2 है तो इसका 2 मूल होंगे। वो जो 2 मूल हैं उनको मैं अगर कह रहा हूं अल्फा और बीटा, इन मूलों को मैंने कहा अल्फा और दूसरे मूल को कहा बीटा, तो इनका हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। तो बेटा आइए देखते हैं, h बराबर हार्मोनिक मीन h होता है। बेटा अगर अल्फा बीटा का हरात्मक मान निकालेंगे तो सूत्र होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा का हरात्मक माध्य है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों से कहा गया है कि इसके जो मूल है अल्फा बीटा है, तो हम लोग क्या जानते हैं
अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अपॉन में चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है माइनस 2c अपॉन बी, ये हमारा रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे c और b, आइए रख देते हैं। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझनी है हम लोगों को, यहां पर b जो लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये b की वैल्यू माइनस में ली जाएगी, ठीक है, और c की वैल्यू प्लस में ली जाएगी। चलिए अब रख देते हैं माइनस 2c, c के प्लेस पर हमने लिखा 8 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, अपॉन में b के प्लेस पे लिखा माइनस 4 प्लस रूट 5। आई होप आपको यहां तक आ रहा है अच्छे से। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से हमने 2 को कॉमन किया तो बाहर 2 था तो वो 2 2 जा हो गया 4, यहां से जब मैंने 2 को कॉमन किया तो क्या प्राप्त हुआ, 4 प्लस रूट 5। अपॉन में चलते हैं, 4 प्लस रूट 5 आपके पास यहां पर भी लिखा था, ठीक है। अब ऊपर भी 4 प्लस रूट 5 और नीचे भी 4 प्लस रूट 5, तो बेटा हमारा सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। ये हमारे डी वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। हमारा यहां पर ये डी वाला विकल्प सही हो रहा है। आई होप सभी को आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 16 को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है, माना अल्फा व बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के जो मूल है, रूट्स है, वो अल्फा और बीटा है। तो कह रहे हैं वह समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा की घात 19 व बीटा की घात 7 है। ये 4 हमारे सामने विकल्प है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा है, ठीक है। इसके जो 2 मूल हैं, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है। और हमारे पास एक ऐसा समीकरण हमसे कहा गया है, इन चारों में से पता लगाओ कौन सा है कि जिसके मूल अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7 है। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर को देखना और इसके पहले वाले लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वाले लेक्चर को भी देखेंगे तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी इसको विस्तार से बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। मैं फिर बता देता हूं, अब आपको मैं जल्दी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, बेटा याद रखना इसके मूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके जो मूल है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। परीक्षा में इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या है, मैं आपको इसे डिस्कस कर देता हूं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको जगह मिल जाए, यहां मैं समझा सकूं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूप में। इसका ये मतलब हुआ कि एक मूल जो अल्फा और बीटा दूसरा मूल है जो इन्होंने कहा है, इसका मतलब है कि ये जो अल्फा है ये बेटा है ओमेगा और दूसरा वाला जो बीटा है ये है ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। आइए अब हम देखते हैं ये वैल्यूज यहां पर रख करके तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हमें अगर मूल दिए गए हैं तो समीकरण कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग। तो अल्फा की जगह पर क्या रख देंगे, ओमेगा, ओमेगा की घात 19, ओमेगा की घात 19 प्लस मूलो, ये दोनों है मूल, इनका जोड़ कर रहे हैं। फिर बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो ये 7 दूनी हो गया बेटा 14। क्लियर है। और हमने x लगा देना है प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि यही तो दो मूल हैं, इनका गुणा कर दें। ओमेगा की घात 19 और ओमेगा की घात 14 बराबर आ रहा है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब आप सभी बच्चे जानते हैं ओमेगा की घात 3 हो या एक ऐसी संख्या हो घात में जो 3 से कट जाती हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सभी 3 से कट जाएंगी, इन सभी की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो जैसे इसको मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं। ओमेगा की घात बेटा 19 है। अब जैसे देखिए ओमेगा की घात 19 है तो इसका मतलब हुआ ओमेगा की घात 18 गुणे ओमेगा की घात 1, 18 × 19, ये वैल्यू तो हो गई 1। अभी आप देख के आए हो, तो 1 का गुणा ओमेगा में तो ओमेगा मिल रहा है, इसकी जगह मिला ओमेगा। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ओमेगा की घात 12
ओमेगा की घात 14 लिखा है तो 12 तक तो 1 हो गया, ओमेगा की घात 2 बच गया, ओमेगा की घात 2 x प्लस, अब बेटा अभी आपने इसको सॉल्व तो किया, यहां पर है यही तो लिखा है तो यहां पर कर देंगे, तो ये ओमेगा की घात 19 को सॉल्व किया ओमेगा गुणे ओमेगा घात 14 को सॉल्व किया तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0। क्या रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि x मिला। ओमेगा की घात 3 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई तो 1 और 2 मिलके 3, ओमेगा की घात 3 का मान 1 बराबर बेटा हमें मिला 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बेटा जो इक्वेशन पहले थी वही इक्वेशन हमें बाद में मिल गई है, यानी कि हमारा रिजल्ट यहां पर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये हमारा होगा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, और अगर आपको नहीं आया है थोड़ा सा वीडियो को वापस ले जा करके फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, कह रहे हैं इसका एक मूल 4 है। ये एक क्वेश्चन है अलग, इसका एक मूल 4 है। अब आगे इसको जोड़ा कैसे जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, जबकि इसके मूल बराबर हैं। तो दो अलग अलग क्वेश्चन को आप समझना है प्यारे बच्चों, इसको आपको समझना है कि इसका एक मूल 4 है, ये एक अलग बात है, जबकि ये जो दूसरा समीकरण है कह रहे हैं इसके मूल बराबर हैं, दो अलग अलग बातें। तो इसका यहां पर कनेक्ट होना है, इसको ऐसे प्रयोग करना है, इसका इस वाले के साथ देखते हैं कैसे। अगर इसका एक मूल 4 है तो ये 4 इसको संतुष्ट भी करेगा। चलिए हम x के प्लेस पर यहां 4 रख देते हैं। चलिए देखते हैं x के प्लेस पे 4, 4 चौको 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0, तो 4p बराबर ये बेटा 16 और 12 28 हुए, जो कि उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे, तो p की वैल्यू कैंसिल करने पे बेटा हमें मिलेगी -7, p की वैल्यू मिल रही है -7। आई होप आपको यहां तक आ गया अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस p की वैल्यू -7 का प्रयोग हम यहां पर कर लेंगे, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर -7x प्लस q बराबर 0। अब ये इक्वेशन है ये वाली, कह रहे हैं इसके रूट्स बराबर हैं, अगर मूल बराबर होते हैं तो बेटा b स्क्वायर बराबर 4ac लिखा जाता है। मूल बराबर होने पे d का मान 0 होता है और d की जगह b स्क्वायर -4ac रखते हैं बेटा, तो यहां पर ये माइनस का 4ac इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो मूल बराबर होने की शर्त क्या है, b स्क्वायर बराबर 4ac। तो चलिए देखते हैं, b की जगह -7 है, -7 का स्क्वायर बराबर 4, a के प्लेस पर है 1, c के प्लेस पर है q। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये 4 का आप यहां पर भाग दे देंगे, यही तो वैल्यू आपको मिल रही है q की। तो q की वैल्यू 49/4 है, ये हमारा डी वाला विकल्प सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 18 डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है यदि x एक इंटीजर एक पूर्णांक है जो कि इसको संतुष्ट करता है, इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करता है, तो x के क्या मान हैं चारों विकल्पों में से। ये क्वेश्चन हमारा एनडीए 2008 में पूछा जा चुका है। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये एक कंडीशन लिखी है यहां पर देखिए, और कह रहे हैं कि x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, यानी कि x की वैल्यू पूर्णांक आएगी, 1 2 3 कोई अपॉन में नहीं आएगी, दशमलव में नहीं आएगी। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 4x - 1, ये जो लिखा है ये 19 या 19 से कम है और 9 से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, हमें इसे x तक पहुंचाना है बेटा, इस 4x - 1 को हमें x तक पहुंचाना है, यानी कि इसे हम सॉल्व करें और हमें x तक पहुंचे। कैसे करेंगे, पहले तो ये माइनस का 1 है, इसको हटाते हैं, पूरे इनइक्वालिटी में हम +1 करेंगे। चलिए देखते हैं, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, यहां पर हमने 1 जोड़ा तो क्या हुआ कि वो माइनस वाले में +1 जोड़ने पे देखिए +1 जोड़ा ना तीनों में, तो ये तो हो गया 10, और यहां पर क्या हुआ, ये -1 और +1 कट गए, ये 4x मिला, और ये यहां ध्यान रखना है, यहां लेस देन वाला ये साइन है, यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है, 19 और 1 हो गए 20। अब हमें इस 4x से पहुंचना कहां है, x तक पहुंचना है। हम 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग देंगे तो यहां पर बेटा हमने 10 में 4 का भाग दे दिया, तो ये कितना मिलेगा 2.5, तो 2.5 आ रहा है। यहां पर हमें x प्राप्त हो गया, यहां पर हमने 4 का भाग दिया तो ये मिल गया 5, ये हमें मिल रहा है। तो आइए बच्चों, चूंकि x की वैल्यू कोई दशमलव में तो आ नहीं रही है, ये जरूर दशमलव में आ गई, लेकिन हमसे तो कह रहे हैं पूर्णांक चाहिए इंटीजर में, तो x की वैल्यू 5 या 5 से कम है,
अच्छा, इससे ये पता चलता है x की वैल्यू 5 भी है। ठीक है, देखते हैं x की वैल्यू, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा आराम से, कहीं कुछ नहीं है। x की वैल्यू 3 4 ये तो गलत है, 2 3 4 ये भी गलत है, क्योंकि 5 तो होना चाहिए। अब 5 हमारा यहां और यहां, यानी कि सी और डी में, इन दोनों विकल्पों में 5 आ रहा है। चलिए अब यानी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें कह रहे हैं x की जो वैल्यू है वो 2.5 से ज्यादा है। 2.5 से ज्यादा है, तो 2.5 से ज्यादा है तो यहां पर देखिए 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। पता चल गया, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए इसको और डिस्कस भी कर देते हैं। 2.5 से ज्यादा यानी कि 3, 3 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद क्या हुआ 5, 5 के बाद 6। अब हम आगे 6 ले सकते हैं कि नहीं, और या फिर 2 इधर ले सकते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये 2.5 से x की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये तो नहीं लेंगे। 2.5 के बाद जो पूर्णांक आता है वो 3 आता है, फिर 4 ले लिया, 5 ले लिया। अब देखिए 6 ले सकते हैं कि नहीं, x की वैल्यू 5 या 5 से कम, तो ये नहीं हो सकती, 5 है, 5 से कम भी है। ठीक है, तो 5 ले सकते हैं, तो 3 4 और 5, ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको आ रहा है बेटा कि 18 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड थे। अब मैं आपको जो 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 19 और 20, ये हमारे त्रिघात पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। आइए देख लेते हैं, अगर हमने इसको नहीं पढ़ा और हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया त्रिघात पर आधारित, तो हम फंस जाएंगे, हमारा एक क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर एक से ज्यादा पूछे गए तो हमारा लॉस होगा। आइए प्यारे बच्चों, पहले हम जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको डिस्कस कर दूं कि त्रिघात के संबंधित हमारे पास सूत्र क्या होते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास त्रिघात का समीकरण आता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये एक त्रिघात का समीकरण है। जैसे बेटा द्विघात में हमने मूल पढ़ रखे हैं अल्फा बीटा, वैसे त्रिघात में मूल आते हैं अल्फा बीटा और गामा। x के प्लेस पे अगर हम अल्फा रखें तो भी सेटिस्फाई करेगा, x के प्लेस पे बीटा डाल देंगे वो भी संतुष्ट करेगा, x के प्लेस पे गामा भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे हमारे द्विघात में होते थे, वैसे यहाँ पे त्रिघात में 3 मूल है अल्फा बीटा गामा। इसके बच्चों 3 सूत्र हैं, वो तीनों आपको पता होने चाहिए। कैसे देखते हैं, क्या सूत्र है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बेटा इसका फॉर्मूला होता है c/a। तीसरा अंतिम फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a। तो प्यारे बच्चों, ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं सूत्र पर आधारित सीधे सीधे आ जाएगा, लेकिन पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ थोड़ा सा टफ होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए सीखते हैं। लिखा हुआ है समीकरण x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0। इसके जो मूल हैं आप जानते हैं कितने मूल है बेटा, 3 मूल है, अल्फा बीटा और गामा। कह रहे हैं कि 2 मूलों का जो योग है वो 0 है, 2 मूलों का योग 0 है। तो चलिए रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 मूल है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या फॉर्मूला, -b/a। तो -b की जगह पर p है, a की जगह पर 1 है, तो ये में p मिल रहा है। अब 2 मूलों का योगफल 0 है, यानी कि इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 0 प्लस का गामा बराबर माइनस का p। तो बेटा गामा की जगह कितना हुआ, माइनस का p आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसा भी मैंने आपको यहां बताया इसमें कि अल्फा बीटा गामा, हम ये तीनों में से कोई भी मान अगर x की जगह रखते हैं तो सेटिस्फाई होती है इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही गामा, गामा का मतलब है कि जैसे समीकरण हमारा त्रिघात में x में है, तो गामा x की जगह पर रखेंगे संतुष्ट होगा। तो बेटा हम x की जगह पर क्या रख देंगे, -p। ठीक है, क्योंकि गामा भी इसका एक मूल है, तो गामा मूल है, यानी कि गामा x की जगह पे गामा रखेंगे, तो गामा की वैल्यू क्या है, -p। तो x की जगह जहां जहां x दिखेगा वहां -p रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम x की जगह -p रखते हैं। यहां पर रखा -p का क्यूब हुआ प्लस p, x के प्लेस पे x स्क्वायर, x के प्लेस पे -p का स्क्वायर किया प्लस q, x के प्लेस पे मैंने लिखा माइनस का p, बगल में लिखा हुआ है प्लस का r बराबर 0। यहां पर बेटा माइनस की पावर, चूंकि यहां पे विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा, p का क्यूब हुआ प्लस ये माइनस की पावर 2 है तो ये प्लस का p स्क्वायर और p से गुणा हुआ तो p क्यूब हुआ, माइनस का ये मिल रहा है p क्यूब प्लस r बराबर 0। यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस का p क्यूब है
और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस के पी क्यू उधर चले जाएंगे तो ये पी क्यू में प्लस के मिलेंगे और ये आर यहीं पर बचा रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों पी क्यू की जगह आपको क्या मिल रहा है, आर। पी क्यू का ही मान तो आपको पता लगाना था जो कि आर आ रहा है, यानी कि हमारा पहला वाला विकल्प ही सही हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी 19वां क्वेश्चन त्रिघात पर आधारित कराया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी त्रिघात पर आधारित है। आइए प्यारे बच्चों इसको भी देख लेते हैं। यहां पर हमसे कहा गया कि x की घात 3 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे पास त्रिघात लिखा हुआ है। समीकरण कह रहे हैं इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा गामा है। जैसा कि आपने भी पहले वाले क्वेश्चन जो 19 नंबर बताया था, मैंने आपको उसमें डिस्कस भी किया था, उसके 3 फॉर्मूले बताए थे। वैसे ही बेटा यहां पर हमसे कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा गामा है और कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा होल पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा होल पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फा होल पावर -1, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू बच्चों थी -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी। तो बेटा यहां पर देखिए कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू 0। जब b की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, डिवाइड करने पर फाइनल आंसर हमें तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखिए इसका यूज हमें यहां पर करना होगा। आइए देखते हैं, ये पावर पर बेटा -1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस अल्फा, इसको आप नीचे ले जाकर के क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा, और इसको नीचे ले जाके क्या लिखेंगे, गामा प्लस अल्फा। क्लियर प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस गामा। ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिखेंगे, ये अल्फा उधर ले जाएंगे, माइनस अल्फा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का अल्फा। ठीक है, ये माइनस के साइन को भी मैं यहां लगा दे रहा हूं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ऐसे अल्फा प्लस गामा की जगह बीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस का बीटा आएगा। प्यारे बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? अब हमने माइनस के साइन को कॉमन किया तो हमने इसको सीक्वेंस को सेट कर लिया, एडजस्ट करा, तो 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा आ रहा है। बेटा अगर हमने यहां पर एलसीएम लिया अल्फा बीटा गामा तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, मैं एडजस्ट करके आगे पीछे आएगा, मैं उसे स्ट्रेट करके लिख दे रहा हूं सीधा सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस हमने ये साइन के रखा, अब ये माइनस हमारे पास जो बाहर था वो आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या था, c/a। यहां चलते हैं अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू थी -d/a। ये माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमको यहां स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, c/d। तो हमें रिजल्ट आ रहा है c/d। आइए देखते हैं, c/d हमारे ऑप्शन में तो c/d नहीं है। ऐसा करते हैं, इससे कैलकुलेट करके वैल्यू डाल देते हैं। तो c के प्लेस पर क्या है, यहां पर है 4 और d के प्लेस पर क्या है 1। 4 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा, यानी कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और उनसे भी कहें कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके और कई बच्चे लाभान्वित हो सके इससे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।